तशरीफ रखिए। तमाम हजरात तशरीफ रखिए, बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिस शान का ये इज्तिमा है, आज का ये इज्तिमा शेखुल आलम के दौर के इज्तिमा की याद ताज़ा कर रहा है। हज़रात, हीलों बहानों से लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। सदाकत के रास्तों पर चलो तो खुदा अपनी मखलूक को आपके साथ रवाना कर देता है। मौसम भी आज कुछ हमारा यार नजर आता है। थोड़ी देर के लिए घूरा जरूर है मौसम ने, लेकिन जैसे ही घटा आती थी हम भी अंदर ही अंदर वजीफा शुरू कर देते थे, क्योंकि आपका ख्याल तो रखना है। तो गोया ये ताईद है, पिछले साल की बारिश का बरसना भी जरूरी था, आज इसका ठहरना भी जरूरी है। उस वक्त आपको नहला के साफ सुथरा करके भेजा गया था। उस वक्त से लेके आज तक आप साफ इतने हैं कि अब बारिश की जरूरत है ही नहीं। आपने पाकीज़ा कलिमात सुने अल्लामा सैयद सैफुल्लाह शाह साहिब नक्शबंदी के, प्रोफेसर सज्जाद साजिद साहिब के, इस इलाके की अजीम इल्मी शख्सियत प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब मद्दज़ुल्लुहू के, हमारे मोहतरम परवेज़ आवान साहिब, उनके कलिमात आपने समात किए। मेजर मुश्ताक साहब ने अपने मोहब्बतों का खराज पेश किया, और उसके बाद इस खानदान के उफक पर अपनी ज़ियापाशियों से एक जहान को रोशन करने वाली शख्सियत, जिनके साथ मेरी मोहब्बत बचपन से कायम और दायम है, हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन साहिब गज़नवी सिद्दीकी नक्शबंदी, जिन्होंने मोहब्बत के दरवाजे में इश्क की चाबी को फेर कर अकीदतों के घर में ऐसा दाखिल किया कि हर दिल आज शादमान नजर आ रहा है। और ये इनका खासा है, ये थोड़ी देर में बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो इनको आप 1 घंटा दें या 1 मिनट दें, इन्होंने अपना काम बहरहाल कर देना है। फैजुल हक साहब ने आज बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया और वक्त की कदर करते हुए बड़े जल्दी जल्दी हमें यहाँ तक पहुँचाया है। यकीनन इस वक्त उर्से पाक की इस तकरीब को 180 ममालिक तो देख रहे हैं। नूर टीवी जो मेरे पीर का अतिया है अहले सुन्नत वल जमात के लिए,
आज इस अतिये से नहरिये शरीफ से जारी होने वाला रूहानी अतिया मशरक मगरब शिमाल जुनूब में फैल रहा है, तकसीम हो रहा है। आप देख रहे हैं ये मजलिस, और साथ ही साहिबान मज़ार भी इस उर्से पाक में शामिल है। भाई हमारा अकीदा यह है कि जिनके लिए हम बैठे हैं अल्लाह ने उनको खबर दी हुई है, वो खबर रखने वाले लोग वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, वो हम दोनों को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि नक्शबंदी अनवार से इस महफिल के अव्वल से लेके आखिर तक, मर्द से लेके औरत तक, हर एक को नक्शबंदी फैजान तकसीम किया जा रहा है। और आखिर में कलंदर दौरान इस खानदान की इज्जत व अजमत के निशान हुजूर ख्वाजा पीर शेर रब्बानी असद, उन्होंने इस अलालत तबा के बावजूद जिन जज्बों में डूब कर आपको अपने दिल की आवाज सुनाई है, आप अंदाजा कर लें कि अगर अलालत का ये हाल है तो जब जवानी हुई होगी तो उस वक्त मकाम व मर्तबा क्या होगा। और आखिर में मेरे बाद सदर नशीन बज़ में मशाइखीन नहरिया शरीफ हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद फजल रब्बानी जाहिदी मरकजी सजादा नशीन नहरिया शरीफ, उनकी भी पाकीज़ा गुफ्तगू से आप मुतमत्ते होंगे और आपको बहुत सारा फैज़ मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। हम सब मिलकर हाथ उठाएंगे, वो हमारे लिए दुआ करेंगे और हम उनकी दराजी उम्र की दुआ करेंगे। हज़रात, मैंने एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश किया है, वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द महफिल को समेटकर दुआ की तरफ बढ़ा जाए और वो लोग जिन्होंने लंगर नहीं खाया वो प्रोग्राम के बाद वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जाके लंगर तनावल कर सकते। ऐसा ही है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामती अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशाओ। इसका माना क्या है कि अल्लाह वो है कि जिसे मुंतखब कर ले अपनी जात के लिए, तो उसकी शान मशीयत का नतीजा ये है कि जिसे वो चाहता है खास अपनी ख्वाहिश और मशीयत से अपना बना लेता है। ये आयत आपने बहुत बार सुनी होगी। आयत के पहले हिस्से में इज्तिबा है और आयत के दूसरे हिस्से में क्या फरमाता है अल्लाह, व यहदी इलैहि मन यशा। एक में तो जो है ना, अल्लाह फरमाता है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह अपने लिए जिसे चाहता है पसंद कर लेता है। इस पसंदीदगी को इज्तिबा कहते हैं, बोलो। और इसी पसंदीदगी को इस्तिफा भी कहते हैं, बोलो। क्या कहते हैं? इस्तिफा। तो जिसको पसंद कर लिया जाए उसे मुज्तबा कहते हैं, उसे मुस्तफा कहते हैं।
ये मैं लुगत के एतबार से फिलहाल बात कर रहा हूं कि अल्लाह की ये शान है कि वो अपनी मर्जी से जिसे मुंतखब कर ले, तो जिसे अपनी मर्जी से मुंतखब करेगा वो मुज्तबा होगा, वो मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का भी यही मतलब है, जिसे अल्लाह पाक चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसे अपने लिए पसंद कर लेता है, मुंतखब कर लेता है, उसे मुज्तबा कहते हैं। तो अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा और अल्लाह यस्तफी इलैहि मन यशा, दोनों का एक ही मतलब है। समझे क्या नहीं आप? इससे पता चला कि कुछ लोग वो हैं जरूर कि जिनको अल्लाह पाक ने अपना बनाने के लिए उन्हें शरीयत के हवाले नहीं किया, मशीयत के हवाले किया है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। मशीयत किसे कहते हैं? मशीयत कहते हैं चाह लेना, कि मैं चाहता हूं ये मेरा हो जाए। तो जब खुदा चाहेगा कि ये मेरा हो जाए तो फिर इसमें किसी वास्ते की जरूरत नहीं है। जिसे खुदा अपना बना लेता है उसी को मुस्तफा कहते हैं, इसी को मुज्तबा कहते हैं। और इस लुग़वी एतबार से अल्लाह ने जिन्हें अपने लिए चुना है वो आदम से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ये सारी जमात नबियों और रसूलों की मुस्तफा भी है, मुज्तबा भी है। अब आ रहा है दूसरे लोगों की बारी। ये जिनको चुना है नमाज की शर्त के साथ नहीं चुना, क्योंकि जब चुना जाता है तो शर्त नहीं होती। बोलो ना भाई, जब चुनाव होता है तो शर्त नमाज की नहीं होगी, जब चुनाव होगा तो शर्त हज की नहीं होगी, जब चुनाव होगा तो शर्त सजदे की नहीं होगी। बोलो आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी नमाज पढ़ी थी कि वो मेरे अम्मे करीम ने अभी बताया खिलाफत। इस पर भी मैं एक बात करना चाहता हूं। खिलाफत अल्लाह ने अता फरमाई, खिलाफत अल्लाह ने अता फरमाई। और उस खिलाफत से पहले कितने सजदे किए थे आदम ने? कौन सी शरीयत थी? बोलते नहीं आप लोग। कोई हज था उस वक्त? भाई जिसले काबा ही नहीं सी हज कड़े पास होना, बोलो ना। और दुनियावी मालो दौलत था ही नहीं कि कोई ज़कात की बात होती। बोलोगे नहीं तो मैं खलोता रहूंगा और हो सकता है बारिश हो जाए, फिर बोलना पड़ेगा। माशाअल्लाह। इसी तरह जितने नबी हैं ये अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा के हुक्म उमूमी में आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनके लिए फरमाया व यहदी इलैहि मन युनीब। ये जो पहला हिस्सा है इसमें भी कोई खासाने उम्मत शामिल हो सकते हैं, लेकिन अला इतलाक, अला वजहिल इतलाक अगर ये आयत का हिस्सा किसी नफ्स पर सादिक आता है तो वो एक नफ्स है जिसे नफ्स नबुव्वत और नफ्स रिसालत कहते हैं। कि अल्लाह जिनको बगैर इबादत के, बगैर रियाजत के, बगैर शरीयत के, बगैर कानून के, बगैर कायदे के, बगैर कुलिये के, बगैर किसी तरीके के बस अपनी चाहत से अपना बना के कायनात को कहता है ये मेरे बंदे नमाज की वजह से मेरे नहीं बने, मेरे इंतखाब की वजह से मेरे बंदे बने। और बाकी सारी उम्मत फरमाया अब सुनो, ए बाकी सारे इंसानों तुम भी खुदा की तरफ जाना चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया वयहदी इलैहि मन युनीब। यहदी हिदायत से है, समझे कि नहीं? और युनीब इनाबत से है।
और इनाबत का मतलब रुजू होता है। बोलो, रुजू का मतलब सारा पासा छोड़ के किसी एक पासे जाना। बोलो ना, सारे अतराफ छोड़कर एक तरफ को चले जाना, इसको रुजू भी कहते हैं, इसको इनाबत भी कहते हैं। और फरमाया अल्लाह हिदायत देता है उसको जो रुजू करता है। अल्लाह अपनी तरफ हिदायत देता है जो रुजू करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आयत आपके हवाले करता हूं, उलमा के हवाले करता हूं, आप अवामुन्नास के हवाले करता हूं, खुलफा के हवाले करता हूं, मैं अवामुन्नास के हवाले करता हूं, मशरिकैन और मगरबैन में रहने वालों आपके हवाले करता हूं। व यहदी इलैहि मन युनीब पर अमल करके दिखाओ तो सही, इसका माना समझाओ तो सही। कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हिदायत देता है उन्हें जो इनाबत वाले हैं और जो रुजू वाले हैं? तो पता चला कि रुजू किस तरफ करना है, अल्लाह की तरफ करना है। तो अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए याद रखो, रुजू एक सिमत का तकाजा करती है, रुजू बगैर सिमत के नहीं होती। और जिस तरफ रुजू करो वहां किसी मकाम का होना भी जरूरी है। और अल्लाह ना सिमत में है न मकाम में है, न वो खुद सिमत है न वो मकाम है। तो फिर उसकी तरफ तुम रुजू कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा कि रुजू कैसा होता है? तो बता दिया, अरे तुम्हें मेरी तरफ रुजू करने का कोई पता नहीं। जिन्हें मैंने अपनी पसंद से अपना बंदा बना लिया है, तुम उनकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें बताएंगे खुदा किसे कहते हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, इंतखाब होता है मशीयत से और हिदायत होती है इनाबत से। इंतखाब मशीयत से, लिहाजा मेरा तुम्हारा इंतखाब नहीं होगा, मेरे तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ जाने के लिए इनाबत होगी। और इनाबत कहते हैं शरीयत को। बोलो, इनाबत किसे कहते हैं? इनाबत शरीयत को कहते हैं। तो गोया अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा वालों को अल्लाह ने इनाबत की बात नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया तुम्हें इनाबत की बात नहीं कह रहा, तुम्हें मैंने अपने इख्तियार से, अपनी कुदरत से, अपनी मशीयत से, अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से अपना बना लिया है। और अब जो मेरा बनना चाहता है वो उन्हीं के जरिए मेरा बन सकता है जिन्हें मैंने अपना बना लिया है। वयहदी इलैहि, तो अल्लाह हिदायत देता है उसे जो इनाबत करे। और इनाबत है शरीयत में, लिहाजा शरीयत मिलती है बंदे को नहीं मिलती, वो नबी को मिलती है, उम्मती को नहीं मिलती, वो रसूल को मिलती है। लिहाजा रसूल को इनाबत का पूरा निसाब दिया जाता है। ये निसाब इनाबत ये रसूल के हाथ में होता है। और लिहाजा पता ये चला कि अल्लाह जिसे पसंद कर ले, अल्लाह जिसे पसंद कर ले वो अल्लाह का मुज्तबा होता है, अल्लाह का मुस्तफा होता है। तो फिर इस बात को मान लो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के मुज्तबा हैं और मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के मुज्तबा हैं। और इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा के मुज्तबा हैं। और ये सारे नबियों ने जो पैगाम लाया है उसी को इनाबत कहते हैं। पता चला अल्लाह के दर तक जाने के लिए जिसे अल्लाह ने दरवाजा बनाया है वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के रसूल है। अब सुनो, अब सुनो, हिदायत है इनाबत में। बोलो, हिदायत है इनाबत में।
और इनाबत है खुदा के इंतखाब मशीयत में, और वो है अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, जो खुदा की मशीयत के जरिए से खुदा के हो गए हैं। लिहाजा अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, जो किबला पीर साहब ने फरमाया उसी की ताईद में ये कह रहा हूं कि अल्लाह जिसे पसंद कर ले, अल्लाह फरमाता इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हम जमीन पर अपनी खिलाफत का सिक्का बिठाना चाहते हैं, और जिसे हम अपना खलीफा बनाना चाहते हैं वो आदम है। और मुझे कह लेने दो कि जिसे खुदा खलीफा बनाता है वो मासूम होता है, और जिसे मुस्तफा खलीफा बनाता है उसे महफूज कहते हैं। मैं अकीदे की बात पेश कर रहा हूं भाई। पीर साहब की गुफ्तगू से मेरे जहन में आया कि मैं नहरिया शरीफ में आने वालों को अकीदे का तोहफा देकर भेजूं। याद रखो, कोई और मासूम नहीं मां सिवाय नबियों के, मां सिवाय रसूलों के, मां सिवाय फरिश्तों के। इसके बाद जितने भी हैं ये सब महफूज हो सकते हैं, अहले बैत हो या खुलाफाए राशिदीन हो या मेरे नबी की अज़वाजे मुतहरात हो, ये सारी जमाते सहाबा, ये सारी जमाते उम्महातुल मोमिनीन, ये सारी जमाते अहले बैते अतहार, ये मेरे नबी के हाथ के साए तले रहकर ये महफूज हो चुके हैं, और जिन्हें खुदा ने खिलाफत दी है वो मासूम हो चुके हैं। हजरात, पता चला कि हम उनके लड़ लगे हुए हैं जो मुजतबीन और मुस्तफीन हैं। बोलो, जिन्हें अल्लाह ने पसंद किया हुआ है वो बताएंगे इनाबत क्या होती है। अब बोलो, सजदा भी इनाबत है, बोलो रुकू भी इनाबत है, क़याम भी इनाबत है, तिलावत इनाबत है, हलाल और हराम का जानना और फिर उसके मुताबिक हराम से बचना, हलाल को अख्तियार करना, ये इनाबत है। हज करना इनाबत है। तो बोलो, अल्लाह फरमाता हो यहदी इलैहि मन युनीब, मैं उसको अपनी तरफ बुलाऊंगा जो इनाबत करेगा, और इनाबत मिलती है दरे मुस्तफा। इससे पता चला खुदा कुल उसे जाना है जड़ा मुस्तफा कुल जाएगा। इससे पता चला कि रूट है, रूट है। क्या पता चला इससे? रूट है। रूट अंग्रेजी जुबान में दो मानों में आता है, स्पेलिंग के डिफरेंस के साथ। एक रूट होता है रास्ते का, और एक जड़ को भी रूट कहते हैं। समझे? तो समझ लो, रूट भी वही है जो नबी तक जाता है, और हर असल की असल रूट भी मोहम्मद की जात। समझे कि नहीं? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब रूट है खुदा तक जाने के लिए, सुन दो भाई सारे, जब खुदा के लिए तुम मुखलिस हो और ये बता दिया खुदा तक जाने के लिए इनाबत चाहिए, और इनाबत के लिए शरीयत चाहिए, और शरीयत देने वाला खुदा का नबी होता है, उसके बगैर इनाबत हो नहीं सकती। तुम अपनी मर्जी से खुदा के पास जाओगे तो दुदकार दिए जाओगे। उस रास्ते से आना पड़ेगा जो रास्ता नबी ने बताया। चोर दरवाजे से आए तो धक्के दे के यौम युदअऊना इला नारी जहन्नम दा। गलत रूट से आए तो तुम्हें धक्के दिए जाएंगे। समझे? गलत रूट से आए तो धक्के दिए जाओगे, सही रूट से आए तो तुम्हें गले लगाया जाएगा, तुम्हारे लिए बाहों को कुशादा किया जाएगा। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब खुदा तक जाने के लिए भी रूट है तो फिर मान लो कि मुस्तफा तक जाने के लिए भी रूट है। बोलो भाई, ऐसी तरह आसान तो नहीं है। अल्लाह तक जाने के लिए एक रास्ता है, और नबी तक जाने के लिए भी एक रास्ता है। और याद रखो,
इस रास्ते में तुम्हें हर सहाबी से मिलना पड़ेगा। याद रखो, इस मकसद को पाने के लिए और उस मंजर को पाने के लिए और उस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें हर सहाबी से मिलना होगा, अहले बैत के हर रुकन से मिलना होगा, चाहे हसन है या हुसैन है, फातिमा के कदमों में पहुंचना होगा, अली के शान आला को मानना होगा और उमर फारूक की अदालत पर ईमान लाना होगा, उस्मान ज़ू नूरैन की हया पर ईमान लाना होगा और बादस अंबिया व मुरसलीन अव्वलीन व आखिरीन में अफजलुल इबाद महबूब बकर को मानना होगा तो दरे मुस्तफा पे हाजिरी हो जाए। हजरात, मैं दरबार आलिया नहरिया शरीफ की नुमाइंदगी मशरक मगरब शिमाल जनूब में कर रहा हूं और जिस जुर्रत और इल्मियत के साथ करनी चाहिए, ये फकीर कुरान और सुन्नत का सहारा लेकर, मंतिक और फलसफा का सहारा लेकर, सर्फ और नहव का सहारा लेकर, ये फकीर हर मैदान में तुलने के लिए तैयार है, हर मीजान में अपना वजन कराने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ पीर नहीं हूं, मैं मसलक के आला हजरत का एक पहरेदार हूं। खड़े होकर ये नारा लगाओ, खड़े हो जाओ। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दरबार आलिया नहरिया शरीफ। बड़ी नवाज, बैठिए भाई, बैठ के। माशाअल्लाह, बैठिए बैठिए। हजरात, ये दौर है पीरों का मैदान में आने के लिए। अगर ये पीर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और याद रखो, मैंने ये अज़म कर लिया है कि मरते दम तक जहां पर भी अकीदे पर वार किया गया, मैं किसी आलम के दर पे जाकर दलाइल की भीख नहीं मांगूंगा। नहरिया शरीफ के मकतबे से हर सवाल का जवाब अता किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उलमा के मुअक्किरीन में से हैं, मुहतरिमीन में से हैं, उनका इकरार भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन आस्ताने का ये हक है कि जहां फितना हो सबसे पहले नमूदार होने वाली कोई दस्तार होनी चाहिए। समझे कि नहीं? अब तावीज वाली पीरी मुरीदी गई, अब सिर्फ दम दुरूद वाली पीरी गई। आज अगर नबी के ईवाने मोहब्बत और मदीनतुल मुनव्वरा में ए जहान के पीरो मुर्शिदो
अगर तुम अपना सिक्का मनवाना चाहते हो गुलामी के लिए तो दरे रसूल पर अब सिर्फ तावीज देने और दम दुआओं के जरिए से मकबूल नहीं हो सकते। तुम्हें अकीदा अहले सुन्नत के लिए सरबकफ होकर मैदान में उतरना होगा। आज ये तुम्हारी आवाजें फरिश्ते भी सुनकर झूम रहे हैं। तुम्हारे ये जज्बात आज मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। आज सिद्दीक फारूक, उस्मान अली, हसन हुसैन, फातिमा ज़हरा से लेकर अमीर मुआविया तक ये सब तुम्हें शाबाश दे रहे हैं। हजरात, वक्त नहीं है। हमने अपने अजीम सरपरस्त खानदान नहरिया शरीफ की जान, नहरिया शरीफ की शान, मेरे अम्मे करीम की बारगाह में जाना है। मैं एक दो बातें और कर लूं। जब पीर साहब ने मसला छेड़ ही दिया तो मैं भी छोड़ूंगा तो नहीं जी। और एक नाम, ये जो नाम गुलाम रब्बानी, अजीम नाम, सूरत भी हसीन, नाम भी हसीन। हमारे चाचों में इंतहाई लतीफ मिजाज के मालिक चाचा, बहुत प्यार देने वाले, मुशफिक व मेहरबान, इस घर के साहिबान पीर इमाम रब्बानी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की नुमाइंदगी साहबजादा हामिद रब्बानी साहब यहाँ फरमा रहे हैं। पीर अजीजुर रहमान कमर साहब के अजीम साहबजादे यहाँ नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। और तोरडेर शरीफ के हमारे किबला साहबजादा साहब, मुजद्दद जाहिर बादशाह साहब, मुजद्दद साहब, जुनैद साहब, सब यहाँ मौजूद हैं। हजरात, ये एक हसीन गुलदस्ता है। मुझे बोलो, पीर साहब ने आज आपको ये कहा कि स्टेज में कोई और भी होना चाहिए। मैंने आज से 5 साल पहले हाथ ऐसे लहरा के कुछ कहा था, कुछ याद है आपको? मैंने कहा था आ जाओ, अब भी सुन रहे होंगे, लेकिन शरीयत के दायरे में आना होगा। सिर्फ बातों से नहीं आना है। बातों से हम अरबी पंजाबी में कहते हैं अक गए हैं। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं भाई? बातों से नहीं, हर काम ज़ाब्ते से होगा। और ये मशाइख जो फरमा रहे हैं ये पूरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। सिर्फ ऐलान से बात नहीं होगी, बल्कि 8 साल के जितने हुकूक को गस्ब किया गया उसका हिसाब भी लेना होगा। हम कौन हैं जो मिलने को इनकार करते हैं? जो भाई और भाई के मिलने को नापसंद करे वो मेरी नबी की शरीयत का गद्दार इंसान है। आज जिस मुसीबत से उठकर 8 साल बाद मुझे आप यहां देख रहे हैं, हर हक को मुझसे सल्ब किया गया। मुहियुद्दीन ट्रस्ट को बंद कर दिया गया, नूर टीवी को बंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मस्जिद जो इन जालिमों ने आस्तीन की सरजमीन पर रुकवा दी थी, इस फकीर ने वो मस्जिद फिर शुरू करा दी है। मुहियुद्दीन ट्रस्ट फिर से शुरू हो गया है और नूर टीवी भी अपनी नशरियात जारी रखे हुए। माशाअल्लाह, बस जी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह आखिर में। याद रखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये हमारे बाप दादा की जागीर नहीं है। और जो जालिम इसे बाप दादा की जागीर समझ के खर्च करेगा, वो कोई भी हो, खून का बंदा हो या खून के गैर का हो, हम हर एक को मुस्तरद करते हैं। सबसे ज्यादा इंसान हकीकत पसंद वो होता है जो अमीन होता है। ये सिर्फ हाथ लहराने से बात नहीं बनेगी, ये तो आपका शौक है। इसके पीछे जो तारीख और स्याह रात छुपी हुई है, पहले उसको रोशनियों के साथ आशना करना पड़ेगा।
और जब ये काम हो गया तो ये मेरे सरपरस्त जिधर कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, इनसे ही पूछ लेना, मैं इनके पास भी खुद ही गया था ना, बोलने नहीं हो, मुझे बुलाया तो नहीं गया था, मैंने अपने छोटे होने को कबूल करके इनकी बारगाह में हाजिरी पेश की थी, बोलो ना। इससे पता चला मेरे मिजाज में कबूलियत का मादा अल्लाह ने रखा हुआ है। लेकिन ज़ाब्ता छोड़ोगे? कायदा छोड़ सकते हो, कायदा और ज़ाब्ता ना छोड़ो। तो जब कायदा भी पूरा हो गया, ज़ाब्ता भी पूरा हो गया, तो सुलह का काम भी पूरा हो जाएगा। और मैं एक बात और करना चाहता हूं, इन मशाइख के पास इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है, इतनी कुदरत है, इतनी इल्मियत है कि ये तमाम तर जितने भी उसूल हैं उनको सामने रखकर ये सारे का सारा मसला हल करवा सकते हैं। ये मेरा अकीदा है। और आपने देख लिया इस फकीर की मेहनत। आज 8 साल के बाद बताओ, शेखुल आलम वाला मंजर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? तो मुझे जायरी तौर पर जरूरत नहीं, मैं सिर्फ हुक्म खुदा की खातिर इस सिले रहमी के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए अपनी हैसियत को गिरा भी सकता हूं, इसके लिए अपने आप को मनवा भी सकता हूं, लेकिन जो हुकूक हैं उनकी अदायगी लाजिम है। जो गुजर गया वो भी लाजिम। ये जो ट्रस्ट था बिल्कुल खत्म हो गया था, वो हजरत साहब की मिल्कियत से निकल चुका था, और टीवी का भी यही हाल था, वो भी निकल चुका था। इस फकीर ने उसे फिर से बाहर से अंदर लाया है, और उस ट्रस्ट के जाने की वजह से मुझे अपने शेख के नाम से अलाउद्दीन ट्रस्ट को मुतारफ कराना पड़ा। और आज यहाँ बरतानिया के लोग मौजूद हैं, हमारे खलीफा महबूब, हमारे हाजी अजायब साहब और दीगर बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। ये वाकिफ हैं कितनी मुश्किल से हमने उजड़े हुए चमन को फिर से संवारा है। उनके हाथ में तो बना बनाया चमन गया था, हमने उजड़े हुए चमन को फिर से बहार आशना किया है। हम ताबेदार हैं, जो हुक्म होगा सर झुकाएंगे, लेकिन हुकूक की पासदारी करना ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है। यकीनन आप सब लोग इससे इत्तेफाक, अब बताओ इत्तेफाक करते हो कि नहीं? हाथ हिला के बोल दो। और एक चीज और भी कह देता हूं कि ये हमारे जो मशाइख और किबार हैं, अल्लाह इनके चेहरों को सलामत रखे। ये नूरी चेहरे, बस हमें इनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमारे साथ बैठे रहे, हमारे लिए दुनिया आखिरत का खजाना है। ये साथ बैठे हो, इससे बड़ा और क्या मंजर चाहिए। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, जिस तरह आज हमारे स्टेज पर कोई ऐसा था ना जिसने कहा कि यह काम होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले भी तो स्टेज लगा था। हाँ? बोलने नहीं हो, उसमें ऐसी बात करने की जरूरत कोई कर सकता है क्या? उसमें ऐसा कोई साहिब शऊर नहीं था? कोई नहीं था तो खुद मुंह खोल देते। तुसी भी बिल्कुल नकम्मे हो, बोल दे कोई नहीं हो, और खुद ही मुंह खोल देते कि चलो जो मेरे नाल है ही नकम्मे अन, पहले दिन तू लैके हुण तक मैं कहना कि भाइयों नूं एक होना चाहिए। लेकिन यह फखर भी अल्लाह सानू दिता कि साडे स्टेज उत्ते आके साडे एक सरपरस्त ने 2 बिछड़े होयां नूं मिलाण दी गल ते कीती है ना। हाँ, यह हमारे मशाइख की जरूरत है, समझे कि नहीं? अच्छा, इस तो बाद उन्हें एक औखी, साड़ा झगड़ा है ना, हुण तुहाडे वास्ते एक औखी चीज शुरू होना नहीं। जामिया मस्जिद मोहिउद्दीन सिद्दीकिया मन के आला रवात एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको शम्सुल औलिया पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन गजनवी किबला ने खुद जाके देखा, और उस काम का जो मेयार और स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड बता रहा हूं, जो वहां के हर आला से आला स्टैंडर्ड को मीट करता है। ऐसा काम हो रहा है। तो उसके लिए बताओ, आप कोई पैसे देना चाहते हैं कि नहीं? यानी मस्जिद के लिए पैसे देना चाहते हो? हुन पता चलेगा ना राजीनामा होता है कि नहीं। असल रोला तो हुन शुरू होएगा।
समझे कि नहीं? अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट लाहौर और मुरीद के वाले फौरन फिर जाओ, आज हजरत साहब की 20 साल पुरानी रस्म को फिर से जिंदा कर रहे। याद होगा आपको, थैलियां उड़ा करती थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, यूनिवर्सिटी का चंदा होता था। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके पास खड़ा हूं और इसके बाद पीर साहब को दावत मैंने खुद देनी है। मैं फैजुल हक साहब को दरमियान में नहीं बर्दाश्त करूंगा, खुद मैं इंशाल्लाह दावत दूंगा। ये जितने मुंतजिमीन है, वक्त नहीं है भाई, और बारिश ने भी अब आंख दिखाना शुरू कर दी है और उसने अपनी पेशानी पर शिकन नमूदार करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए फौरन 1 मिनट के अंदर अंदर पहाड़ से लेकर मस्जिद और मस्जिद से यमीन और यसार हर जानिब सब लोग फौरन जामिया मस्जिद मोहिउद्दीन सिद्दीकिया व एजुकेशनल कम्प्लेक्स के लिए अपने एहतियात पेश करें। और इन्हीं जज्बात में मैं अपने अजीम चचा